हाय फ्रेंड्स। मेरे से गर्ल्स बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन जो करती हैं, जो बहुत दफ़ा मुझे सुनने को मिलता है, वो है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन केराटिन, रिबॉन्डिंग एंड एक्सटेंसो। तो लेट मी टेल यू कि केराटिन इज़ टोटली डिफरेंट थिंग, एक्सटेंसो और चीज़ है, एंड रिबॉन्डिंग जो है वो डिफरेंट चीज़ है। ऑल्दो के पर्पज़ उनका यही है कि आपके बालों को स्ट्रेट करते हैं, स्मूथ करते हैं, बट उनमें स्लाइटली डिफरेंस है जो कि आपको समझ के सैलून्स पे जाके तो फिर आपको वो काम कराना चाहिए। तो पहली बात, रिबॉन्डिंग। व्हाट इज़ रिबॉन्डिंग? रिबॉन्डिंग बेसिकली उन बालों के लिए बनी थी जो कि बहुत एक्स्ट्रा फ्रिजी बाल हैं, बिल्कुल मैनेज नहीं हो सकते हैं, और उसका सिर्फ एक ही हल होता है, रिबॉन्डिंग कराना। रिबॉन्डिंग से वो बाल बहुत अच्छे, बहुत स्मूथ, बहुत स्ट्रेट हो जाते हैं, और आपके वो दोबारा से फ्रिज आता भी नहीं है बालों पे। जो न्यू ग्रोथ होती है आपके बालों की, वो दोबारा से कर्ली होते हैं। अदरवाइज आपकी जब रिबॉन्डिंग हो जाती है तो आपके बाल स्ट्रेट रहते हैं। बट रिबॉन्डिंग उन बालों के लिए, अगेन मैं बोलूँगी, जैसे नीग्रोज होते हैं या जिनके बहुत एक्सट्रीम कर्ली और फ्रिजी बाल होते हैं, रिकमेंड उनको की जाती है, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत हेयर लॉस भी होता है। तो उन ऐसे बालों में थोड़ा हेयर लॉस हो भी जाए तो इतना कोई डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि उनके पास कोई और सोल्यूशन नहीं है। वो डेली स्ट्रेट करने से बेटर है कि डेली स्ट्रेट करके जो आप डैमेज अपने बालों को देते हैं हीट से, उससे बेटर है कि आप एक दफ़ा रिबॉन्डिंग करा लें। देन कम टू एक्सटेंसो। एक्सटेंसो क्या चीज़ है? एक्सटेंसो बेसिकली थोड़े फ्रिजी बालों के लिए होती है, और ये भी 1 ईयर तक ऑलमोस्ट निकल जाती है। आपके बाल स्ट्रेट रहते हैं, न्यू बाल जो ग्रोथ होती है वो आपके दोबारा से, जैसे आपका जो टेक्सचर है वही निकलता है बालों पे, बट जो नीचे वाले बाल हैं। लेकिन इसमें एक्सटेंसो में आपके बाल डेड स्ट्रेट नहीं होते। एक्सटेंसो के बाल जो होते हैं वो आपके स्ट्रेट ब्लो ड्राई वाली लुक आती है। आप उसमें चाहें तो बाद में कर्ल्स कर सकते हैं, उसमें आप रॉड सेटिंग कर सकते हैं, कोई भी स्टाइल उसके अंदर बनाना चाहें बना सकते हैं। बट रिबॉन्डिंग में आप एक दफ़ा जब स्ट्रेट कर लेते हैं तो आपको हेयर स्टाइलिंग आपके लिए इजी नहीं होती, कर्ल्स वगैरह डालना, क्योंकि वो बहुत आपके बालों को डेड कर देता है। तो एक्सटेंसो में हेयर फॉल बहुत कम होता है, रेयर केसेस में हमने सुना है, क्योंकि वो तब होता है कि जब आप एक्सटेंसो कराने के बाद केयर नहीं करते, बालों को ड्राई छोड़ देते हैं, तो तब आपके बाल ड्राई होने के बाद फिर डैमेज होके गिरने के चांसेस उसके अंदर होते हैं। तो हम उसमें लाजमी रिकमेंड करते हैं कि आप बालों को बहुत ज़्यादा मास्क वगैरह और उसकी जो ट्रीटमेंट्स हैं वो आप ज़रूर अप्लाई करें, ताकि आपके बालों का टेक्सचर बेहतर रहे। देन वी हैव अनदर ट्रीटमेंट विच इज़ कॉल्ड एज केराटिन ट्रीटमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा आजकल इन भी है। तो केराटिन ट्रीटमेंट इज़ नॉट स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट, पहली बात, ठीक है। वो आपके बालों को ड्राई, डैमेज और रफ बालों में केराटिन जो ख़त्म हो चुका हुआ होता है, वो हम केराटिन दोबारा से बालों को प्रोवाइड करते हैं थ्रू ट्रीटमेंट, ठीक है। और लेकिन आपके जो ज़्यादा फ्रिजी और गंदे बाल होते हैं, जो रफ बाल और डैमेज, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके बाल एक्सट्रीम डाई भी हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग से भी औरतें गुजर चुकी हुई होती हैं, तो उनके पास कोई और सोल्यूशन नहीं रहता, और उनके स्टिल फ्रिजी बाल जो होते हैं उनके लिए, उनको मैनेज करने के लिए केराटिन इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट। और केराटिन आपके बालों को 5 to 6 मंथ्स मैक्सिमम स्ट्रेट रखती है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेट नहीं रखती। अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि केराटिन के बाद आपकी रिबॉन्डिंग जैसी लुक आए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये कहने का मतलब ये कि ट्रीटमेंट्स जो सैलून्स में अवेलेबल होती हैं उनके भी अपनी एक लिमिटेशंस होती हैं। आपको समझना ये है कि आपके बालों की पहले ये कि आपने क्या क्या किया हुआ है बालों के ऊपर, आपके बालों के क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो वो आप ओपनली अपने ब्यूटिशियन से डिस्कस करें, उन्हें बताएं कि आपकी हिस्ट्री क्या है बालों की, उसके बाद आप चाह क्या रहे हो, ठीक है। देयर इज़ नो थिंग लाइक मैजिक इन सैलून्स, ठीक है। नो डाउट कि हमें लोग कहते हैं कि वी आर मैजिशियंस, बट स्टिल आई कैन से कि मैजिक नहीं होता। हमेशा से एक ट्रीटमेंट है, उसका एक प्रोसेस है, और उसके एक स्पेसिफिक रिजल्ट्स होते हैं, जो कि एक लिमिट उसके अंदर एक अवेलेबल होती है, उसके अकॉर्डिंगली ही हम कर पाते हैं।